अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर बात करनी है। ये बातचीत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है या ज़्यादा मेरा फोकस होगा जो नए आने वाले स्पेन में ख़ासकर इलीगल भाई हैं उनके साथ। एक ही चीज़ हमारी ज़िंदगी में जब से हम पैदा होते हैं जिसकी हमें 100% गारंटी होती है, हम श्योर होते हैं कि हमने इस दुनिया से जाना है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप स्पेन में आएँ, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल भी एक केस हुआ था। अभी एक दो हफ्ते पहले यहाँ पे हमारे नज़दीकी सन सेबेस्टियान में एक और केस हुआ है जिसमें एक और नौजवान भाई जो है ना वो वफ़ात पा गए हैं। उनका किसी जगह पे नाम रजिस्टर नहीं था। उनकी मैयत को पाकिस्तान भेजने के लिए काफ़ी मुश्किलात हुई। मुश्किलात कह लें आप, या काफ़ी जगहों से जो है ना वो पैसे इकट्ठे करने पड़े, जो कि मतलब एक जो पीछे रह जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ करना होता है उनके लिए आसान नहीं होता। तो सबसे गुजारिश यही है कि स्पेन आने, मैं तो कहता हूँ यूरोप में कहीं भी आप हों बेशक, तो जो पहले काम आपने करने हैं किसी भी मुल्क में पहुँचते वक्त, वो उनमें से एक ये भी है। ज़ाहिर सी बात है, आप पिछली कुछ वीडियोस में मैं आपको कहता हूँ ज़बान आपके लिए लाजमी है। आप आते ही पानामीन तो करवा लें, आप आते ये कर लें वो कर लें, लेकिन ये भी चीज़ एक बहुत लाजमी है। इससे आप मतलब आपको पता नहीं है कि किसके साथ क्या कुछ हो जाना है किसी वक्त भी। तो ये मसला हो गया। तो अब मैं आपको इसकी सलूशन भी देने की कोशिश करता हूँ। बाकी हर जगह पे आपका जो निज़ाम, हर जगह पे, हर शहर में, हर गाँव में जो निज़ाम चल रहा है, आप कहीं से भी पूछ के अपना वो कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे, पूरे स्पेन के लेवल पे दो ऐसी डेथ कमेटीज़ कह लें जो कि काम कर रही हैं। एक थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट है, बहुत अरसे से काम कर रही है, और उसके ऊपर कह लें कि आपको बिना किसी प्रॉब्लम के आप मतलब मान सकते हैं उनको, या उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं। दूसरी डेथ कमेटी जो बहुत जिसकी कंडीशन ज़्यादा रिलैक्सिंग हैं, ज़्यादा उसकी नरमी है उसकी कंडीशंस में, और उसको भी बहुत अरसा ही हो गया है, तो कम अरसा नहीं हुआ। तो इन दोनों की मैं डिटेल आप लोग के साथ शेयर करता हूं ताकि आप दोनों में से किसी एक को भी, या कोई भी और आपके पास ऑप्शन है तो उसमें अपना नाम आप ज़रूर लिखवा लें। नंबर 1 पे जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट मैं आपको कह रहा हूँ वो है जी मिनहाजुल कुरान। मिनहाजुल कुरान की डेथ कमेटी में आपने अगर नाम लिखवाना है तो अगर आपकी एज 50 साल से ज़्यादा है तो आपने अपना मेडिकल साथ लगाना है, और अगर आपकी 65 साल से ज़्यादा है तो पता नहीं एक और सर्टिफिकेट आपसे वो मांगते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये लॉजिक है, बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद, तो उनके लिए मैं पहले ये बता देता हूँ कि आपको पता हो कि अगर आपकी 50 साल से ज़्यादा एज है तो आपका मेडिकल जो चेकअप है वो साथ लगाना लाजमी है। और उसके बाद मैंने वैसे इंफॉर्मेशन पढ़ी तो अभी मेरे ज़हन में नहीं रहा, शायद 50 यूरो इसकी एंट्री है, मतलब दाखिला कह लें, जब आपने अपना करवाना है, नाम रजिस्टर करवाना है। और उसके बाद हर साल जनवरी में आपने 40 यूरो देने हैं। अंदाज़न मैं आपको बता रहा हूँ 10 यूरो से ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो यही है। ये मिनहाजुल कुरान कातलूनिया का अगर आप है तो वहाँ पे इनकी जो मसाजिद हैं, किसी भी मस्जिद में जाके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और अगर आप कातलूनिया से बाहर हैं तो मिसाल के तौर पर अगर आप लोग्रोनियो में हैं तो काई मसानेरा के आप जो मस्जिद है मिनहाजुल कुरान की, वहाँ पे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इतना ज़्यादा नहीं होता ये काम, बाद में इसका नुकसान ज़्यादा होता है। मतलब ये 40 यूरो साल के देने, कोई मतलब 365 दिन होते हैं, उसमें हमने सिर्फ 40 यूरो देने हैं और अपने लिए देने हैं। तो बेहतर है कि आप इसमें मतलब किसी में भी, लेकिन नाम ज़रूर लिखवा लें। दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है फ़िज़ान मदीना का। फ़िज़ान मदीना वालों की थोड़ी सी जो कंडीशंस हैं वो नरम हैं। उनमें यह है कि आप पक्का फ़िक्स नहीं आप बताते उनको कि मैंने मतलब इतने पैसे ही देने हैं, नहीं फ़िक्स आप बताएंगे, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड, उसकी लिमिट नहीं है। आप 20 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं, वो आपने मार्कार करने हैं। और उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप कुछ भी नहीं दे सकते अभी तक, तो वो भी आप मार्कार कर सकते हैं। लेकिन नाम रजिस्टर अगर आपका होगा तभी वो आपके अखराजात उठाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास पैसे आप नहीं दे सकते, तो आप कम से कम ये कर सकते हैं कि किसी भी फ़िज़ान मदीना की मस्जिद जाके अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा दें। और वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं जब तक मुझे काम नहीं मिलता या मेरे हालात ठीक नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता, और जब मेरे हालात ठीक होंगे तो फिर मैं ये आपको दे दिया करूँगा। इसका ये है कि हर साल आपने उसको रिन्यू करवाना है। रिन्यू मीन्स कि आपने जाके बताना है कि मैं इस साल भी रहूँगा। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने लिखवा लिया, आप बाद में आप जहाँ मर्ज़ी जाएँ तो आप कहें मैंने लिखवाया हुआ था।
یہ انفارمیشن مجھے یہاں لگرونیو والے سینٹر سے ملی ہے. تو آپ فیضان مدینہ کی کسی بھی مسجد میں جا کے اپنا نام لکھوا سکتے ہیں. یہ 2 آپشنس ہیں میں نے آپ کو بتایا ہیں جو کہ تقریباً اسپین میں ہر جگہ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیتھ کمیٹیز ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے ایریاز کے حساب سے بنائی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ بھی آپ اپنا نام لکھوا کے کم سے کم یہ چیز جو ہے نا وہ شور کر سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو آپ کی میت جو ہے نا وہ زیادہ دیر جو لمٹ ہے اس سے زیادہ دیر پیسوں کی وجہ سے نہیں رہے گی. امید کرتا ہوں میرا میسج آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اللہ حافظ.